तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3D के 7वें नंबर वीडियो के बारे में। तो मानिए दोस्तों, ये वाला जैसे आपको रेक्टेंगुलर एक पुल दिया हुआ है, तो जिसमें ये आपको हो जाएगा ब्रेथ और ये आपको हो जाएगा कितना, ये आपको दिया हुआ है D2 यानी गहराई दिया हुआ है, जबकि ये वाला आपको दिया हुआ है D1, जो कि ये वाला आपको D1 दिया हुआ है। और मानिए ये आपको एक स्विमिंग पूल है और ये वाला आपको ब्रेथ दिया हुआ है यानी चौड़ाई दिया हुआ है, और ये वाला आपको डेप्थ 1 यानी गहराई दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आप फार्मूला याद ही कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पूल यानी रेक्टेंगुलर पूल का आयतन का अगर फार्मूला निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 इंटू D1 यानी पहला गहराई प्लस दूसरा गहराई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि आप फार्मूला याद ही कर लीजिएगा। 1/2 इंटू D1 प्लस D2 इंटू L इंटू B। तो अब आइए दोस्तों क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। मानिए दोस्तों 20 मीटर की लंबाई और 10 मीटर की चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल वाले में एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है, जो कि स्विमिंग पूल जो कि आपको इधर से ऊपर से सब बराबर होता है और नीचे से आपको गहराई में चला जाता है, जो कि समान रूप से झुका हुआ एक फर्श है तथा इसकी लंबाई एक छोर की गहराई 1 मीटर और दूसरे छोर की गहराई 3 मीटर है। तो इस पुल की पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की जरूरत होगी, यानी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पुल पूछ रहा है यानी आयतन पूछ रहा है। तो इसका लंबाई कितना 20 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना 10 दिया हुआ है और पहला गहराई 1 मीटर दूसरा गहराई कितना 3 मीटर दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पुल 1/2 इंटू D1 प्लस D2 इंटू L इंटू B। ये आपको 1/2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, तो ये आपको 1/2 गुने 4 गुने ये आपको हो जाएगा 10 गुने 20, ये आप 2 दूना 4 और 200 दूना 400, ये आपको हो जाएगा कितने पानी की जरूरत होगी, तो 400 पानी की जरूरत होगी। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म का आधार एक समषटभुज है, यदि समषटभुज की भुजा 1 मीटर है और प्रिज्म की ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आप समषटभुज दिया हुआ है, जिसमें प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, जो कि वहीं समषटभुज का आधार क्षेत्रफल, तो ये आपको हो जाएगा आधार क्षेत्रफल जो कि दिया हुआ है समषटभुज, तो समषटभुज का आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, जो कि समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है क्यूब 3√3/2, जो कि आप फार्मूला याद कर लीजिएगा 3√3/2 इंटू ये आपको हो जाएगा आधार क्षेत्रफल, तो 1 गुने 1 और इंटू हाइट जो कि कितना 1 दिया हुआ, तो ये आपको हो जाएगा 3√3/2, ये आपको आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, किसी लंब प्रिज्म का आधार यदि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है, जो कि यहीं आपको सेम क्वेश्चन है, यदि इसकी ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर दिया हुआ तो इसका आयतन क्या होगा। तो माने दोस्तों जैसे दिया हुआ प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 12√3 दिया हुआ है, यदि प्रिज्म का आयतन पूछ रहा है तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, जो कि आपको फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा है समषटभुज, तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3√3/2, जो कि आप याद कर लीजिएगा। इस तरह दोस्तों इसको भी आप क्वेश्चन रखकर बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय।